बीपीएससी आंदोलन की मैं इसको त्रासदी मानूंगा कि ये बहुत हद तक ये राजनीति का शिकार हो गया है और सब लोग मतलब हाईजैक कर रहा लगता है ना। जैसे शुरू में आप देखते होंगे दिलीप दिलीप कुमार नाम का छात्र नेता है, वो काफी एक्टिव रहता था, मतलब एकदम अग्रिम पंक्ति में रहता था। 6 दिसंबर को मार भी खाया, जेल वेल सब चला गया, लेकिन अब वो दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा लगता है कि किसी मतलब षड्यंत्र के तहत उसको मतलब दरकिनार कर दिया गया, हाशिए पर धकेल दिया गया। कुछ कोचिंग संचालक आ गए, कुछ कोचिंग संचालक आ गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने ही कोचिंग संस्थान से बच्चों को ला रहे हैं बस में बैठा के और बच्चे को न खाना मिला न पानी मिला है, बच्चे एकदम मिनरल वाटर पी के मस्त है। तो इस तरह का हो रहा है। अब मतलब क्या कहा जाए, यहाँ तो हम अवध ओझा का उदाहरण सबके सामने है। वो भी कोचिंग संचालक ही थे, कोचिंग ही चलाते थे, अचानक आम आदमी पार्टी में घुस के चुनाव लड़ लिए, हार भी गए। तो पता नहीं किस कोचिंग संचालक का की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कुछ पता नहीं चलता है। और आपने कहा मनोबल टूटने की बात, तो मनोबल तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी सफलता ये है बीपीएससी आंदोलनकारियों की कि उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको गर्दनी बात आना पड़ा और मतलब पलटू राम के सुशासन की बिल्कुल फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्रशंसा की बात है कि बिल्कुल इन लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। पुलिस ने इतना पीटा इन लोग को, फिर भी एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन, गांधीवादी सत्याग्रह था। सर, बीपीएससी 17वीं री एग्जाम मुद्दा देखिए, कभी आंदोलन जो है वह पीक पर रहता है और कभी आंदोलन धीमा हो जा रहा है। छात्र अभ्यर्थी यह चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होगा, आगे क्या कुछ होगा। हाईकोर्ट के फैसले पर सभी का इंतजार है, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। तारीख पर तारीख मिल तो रही है, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि कल की जो तस्वीर सामने आई, पटना के 2 शिक्षक, जिन्हें ब्रह्मांड गुरु भी कहा जाता है, ग्लोबल गुरु भी कहा जाता है, वो पहुंचे हुए थे और बीपीएससी के छात्रों को, अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि उसके बाद प्रशासन ने भी आरोप लगाए कि ये तमाम जो छात्र आए हैं, यह बीपीएससी के नहीं है, ये कोचिंग से उठाकर यहाँ ले आया गया है। कई आरोप अब ग्लोबल गुरु लगा रहे हैं। कई तरह के आरोप जो है शासन प्रशासन पर और साथ ही साथ बीपीएससी पर भी लगाया जा रहा है। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, अभी पहला प्रश्न सर, अभी बीपीएससी का जो मौजूदा हालात है, बीपीएससी एग्जाम को लेकर कैसे देखते हैं? अभी तक फैसला नहीं आया है, बच्चों का मनोबल धीरे धीरे गिर रहा है। देखिए, जो भी अब होगा ना, वो अब न्यायपालिका से उम्मीद है ना। पलटू राम से कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी मैं बहुत लोग को देखता हूँ माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री ने तो अब तक 5 मिनट का आपको वक्त नहीं दिया है मिलने के। वो तो अपना प्रगति यात्रा पर, सरकारी पिकनिक पर निकले हुए हैं, है ना। तो उससे तो जीरो उम्मीद है। जो बीपीएससी से भी शून्य उम्मीद है। इतना हंगामा के बावजूद, जिसको बिहारी भाषा में कहे तो थ्रेसर की तरह बीपीएससी अड़ा हुआ है कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ है। उल्टे जो उसके चेयरमैन है आजकल तो थोड़ा कम बयान देते हैं, बीच में बयान बहादुर बन गए थे। तो वो परमार साहब कहते हैं कि अरे बच्चे ही उदंड है, बच्चे ही उपद्रवी है, बच्चे ही नॉन सीरियस है, तो बच्चों के पीछे ही रहता है। तो जब बीपीएससी से उम्मीद है कोई, ना सरकार से उम्मीद है और ना ज्यादा राजनीतिक दलों से उम्मीद है, क्योंकि वो लोग सब अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने पर लगे हुए हैं, अपनी रोटी सेकने। यही चिराग पासवान बड़े बड़े भाषण देते हैं चुनाव में, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, है ना। एक बार झांकने भी आए, नहीं आए। नया साल मना रहे थे अमेरिका में, जब यहाँ बच्चे लाठी खा रहे थे तब। तो इन लोग से कोई उम्मीद नहीं है। जो उम्मीद है वो मुझे न्यायपालिका से है। अभी तो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 15 जनवरी को पहली सुनवाई हुई थी। बीपीएससी से जवाब मांगा गया था, बिंदुवार जवाब। अब मुझे मालूम नहीं बीपीएससी ने जवाब दिया है कि एक्स्ट्रा समय मांग लिया है जवाब देने में, वो भी कई बार होता है। फिर बीपीएससी का जवाब आएगा तो उस पर बहस होगी दोनों पक्षों में, मतलब याचिकाकर्ताओं के वकील और सरकारी वकील के बीच में। उसका न्यायमूर्ति अपने विवेक से कोई फैसला देंगे। लेकिन जो भी उम्मीद है वो अब न्यायपालिका से उम्मीद है। और बाकी जो हो रहा है, देखिए ये मतलब बीपीएससी आंदोलन की मैं इसको त्रासदी मानूंगा कि ये बहुत हद तक ये राजनीति का शिकार हो गया है और सब लोग मतलब हाईजैक कर रहा लगता है ना। जैसे शुरू में आप देखते होंगे दिलीप दिलीप कुमार नाम का छात्र नेता है, वो काफी एक्टिव रहता था, मतलब एकदम अग्रिम पंक्ति में रहता था। 6 दिसंबर को मार भी खाया, जेल वेल सब चला गया, लेकिन अब वो दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा लगता है कि किसी मतलब षड्यंत्र के तहत उसको मतलब दरकिनार कर दिया गया, हाशिए पर धकेल दिया गया। कुछ कोचिंग संचालक आ गए, कुछ कोचिंग संचालक आ गए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि अपने ही कोचिंग संस्थान से बच्चों को ला रहे हैं बस में बैठा के और बच्चे को न खाना मिला, न पानी मिला है, बच्चे एकदम
मिनरल वाटर पी के मस्त है। तो इस तरह का हो रहा है। अब मतलब क्या कहा जाए, यहाँ तो हम अवध ओझा का उदाहरण सबके सामने है। वो भी कोचिंग संचालक ही थे, कोचिंग ही चलाते थे, अचानक आम आदमी पार्टी में घुस के चुनाव लड़ लिए, हार भी गए। तो पता नहीं किस कोचिंग संचालक का की क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कुछ पता नहीं चलता है। और आपने कहा मनोबल टूटने की बात, तो मनोबल तो नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी सफलता ये है बीपीएससी आंदोलनकारियों की कि उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको गर्दनी बात आना पड़ा, और मतलब पलटू राम के सुशासन की बिल्कुल फजीहत हो गई, किरकिरी हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे प्रशंसा की बात है, कि बिल्कुल इन लोगों ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया। पुलिस ने इतना पीटा इन लोग को, फिर भी एकदम शांतिपूर्ण आंदोलन, गांधीवादी सत्याग्रह था। सर, ग्लोबल गुरु की चर्चा करेंगे, नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उनके चहेते जो अभ्यर्थी हैं वह कमेंट बॉक्स में बहुत अपशब्द का इस्तेमाल करने लगते हैं और साथ ही साथ स्ट्राइक भी मरवा देते हैं चैनल पे, वो ऐसी चर्चा भी है। तो ग्लोबल गुरु के बारे में चर्चा है कि कुछ दिनों तक गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, और आंदोलन की जो भी शुरुआत हो रही है 12-1 बजे तक एक भी छात्र नहीं थे, 2 बजे ये पहुंचते हैं छात्रों के साथ। आखिर ये किस प्रकार का आंदोलन है? छात्र शामिल नहीं है, बच्चों को बुला कर ला रहे हैं बस में भर भर कर, तो ये आंदोलन हो रहा है या फिर चेहरा चमकाया जा रहा है या फिर बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है? मैंने कहा ना कि आंदोलन के रास्ते बहुत लोग अपना चेहरा चमका रहे हैं, है ना। और ये लोग कुछ नहीं, ये लोग मतलब मौसमी पक्षी हैं, प्रवासी पक्षी सब। एक और बिहार में थे ना, उनका भी मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सन ऑफ बिहार बन गए थे, सन ऑफ बिहार, है ना। 1-2 साल पहले बहुत सोशल मीडिया पर आते थे छाए, लगता था कि कोई अवतारी पुरुष आसमान से प्रकट हुआ है बिहार को सुधारने के लिए। पूरे बीपीएससी आंदोलन के दौरान वो सन ऑफ बिहार एक बार दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। भाजपा में शामिल हो गया, दिल्ली में बैठ के लॉबिंग करता रहता है कि टिकट मिल जाए, टिकट मिल जाए। तो जब आपका अंतिम ध्येय विधानसभा का टिकट ही हो जाएगा, तो आप बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचिएगा? आप तो अपना भविष्य संवार रहे हैं। वही हो सकता है जो मैंने कहा कि अवध ओझा वाली बात हो गई, कि बहुत सारे कोचिंग संचालक हैं, कोई गुरु बन रहा है, कोई गुरु घंटाल बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। तो उन लोग का तो मुझे हुलिया देख के भी नहीं लगता है कि लोग क्या पढ़ाते होंगे, क्या करते होंगे। एक तो गुरु मुझे बस कंडक्टर जैसे दिखाई देते हैं, पता नहीं क्या मामला है। तो ठीक है, अब इसलिए मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने कहता हूँ जो आपको ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने चूल्हे में ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर अपनी रोटी सेक रहे हैं, राजनीति की रोटी। एक और प्रश्न होगा सर, अगर बीपीएससी री एग्जाम करवा भी देती है तो उन छात्रों का क्या जो 2 महीने से आंदोलन में लगे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी नहीं हो पा रही है, मानसिक तौर पे परेशान है, शारीरिक तौर पे भी परेशान है, पटना की गर्दनीबाग स्थल पर बैठे और परेशानी उनके साथ है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से, तो क्या उनकी तैयारी और आप परीक्षा भी देते हैं तो क्या वो सफल हो पाएंगे? बहुत मुश्किल है। देखिए ये सब इतनी कठिन परीक्षाएं आजकल हो गई हैं कि 1-1, 2-2 नंबर से लोग मिस करते हैं। और वैसी स्थिति मेरी 2 महीने 3 महीने आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब रही, हम लोग खुद छात्र रह चुके हैं, जानते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई। तो जितना उन्होंने पढ़ा होगा सब भूल भाल गए, है ना, और एकदम उनका दिमाग ही मतलब अलग डाइवर्ट हो गया होगा। तो लेकिन क्या कहा जाए, इसके लिए तो बीपीएससी दोषी है, पलटू राम की सरकार दोषी है। देखिए इस बार जब 17वीं संयुक्त परीक्षा का जब निकला था अधिसूचना, तो कहा गया था कि एकदम 2000 से ज्यादा रिक्तियां, इतनी रिक्तियां बीपीएससी के इतिहास में कभी निकली ही नहीं। मतलब कई सौ रिक्तियां एसडीएम की है, कई सौ रिक्तियां डीएसपी की है, लेकिन मतलब पहले ही दिन से जतरा तो खराब है। इसका सर्वर डाउन हो गया था बीपीएससी का, और कहते हैं कि लगभग 90,000 लड़के लड़कियों का छूट गया फॉर्म भरना, वंचित रह गए। 90,000 कोई छोटी संख्या नहीं है। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर असमंजस की स्थिति थी, उसको लेकर आंदोलन हुआ, उसको लेकर लाठीचार्ज हुआ। बहुत देर से बीपीएससी ने यह स्पष्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन का प्रस्ताव नहीं है। तो जो भी हो रहा है वो बहुत मतलब गलत दिशा में हो रहा है, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। चलिए, तो राजनेता शिक्षक तो पहुंचे लेकिन अंजाम तक बीपीएससी री एग्जाम को नहीं पहुंचा पाए। जैसा कि छात्रों का भी कहना है कि छात्रों का लड़ाई है, छात्र ही लड़े। दिलीप, छात्र नेता दिलीप की चर्चा होती है तो छात्र नेता दिलीप से भी हमने बातें की थी, तो छात्र नेता दिलीप का कहना था कि अगर अभ्यर्थी अगर इस आंदोलन में शामिल होंगे तभी हम शामिल होंगे, और जब तक चेहरा चमकाने की बात आएगी, चेहरा चमकाने की राजनीति चलेगी, तब हम शामिल नहीं हो पाएंगे। दिलीप कुमार का ऐसा कहना भी था। और जिस तरह से अभी ग्लोबल गुरु पहुंच रहे हैं छात्रों के बीच, जैसा कि हम लोग भी पहुंचे थे, 12-1 बजे तक आंदोलन का कोई रूप नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन 2 बजे वहीं जब ग्लोबल गुरु आते हैं तो उनके साथ बच्चों का एक हुजूम आता है और फिर
तमाम तरह की बातें मीडिया के सामने की जाती है और फिर वहां से ये चले जाते हैं। तो क्या इस तरह के आंदोलन से क्या सफलता मिल पाएगी? क्या बीपीएससी छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।